नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हम एक प्रयास करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो राजसमंद में उपचुनाव आ चुके हैं, जो यहाँ से विधायक महोदया किरण जी के आकस्मिक निधन के बाद यहाँ पर जो सीट रिक्त हो गई है, तो हमारा प्रयास है कि इस चुनावी समर में जो जो दावेदारी कर रहे हैं, हम उन लोगों के व्यक्तित्व को आप तक पहुँचाएँ, उनके विचारों को आप तक पहुँचाएँ और राजसमंद के प्रति उनके विज़न को आप तक पहुँचाएँ। उसी कड़ी में आज हमारे साथ है गणेश जी पालीवाल। आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं और अभी भाजपा के राणा राज सिंह मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो चुनावी समर सज चुका है, रण सज चुका है, बहुत अतिशीघ्र यहाँ चुनाव होने वाले हैं, आप दावेदारी कर रहे हैं, ये दावेदारी का मानस कैसे बना? मन में शुरू से कुछ अलग कर गुजरने का भाव था, लेकिन राजसमंद में हमारे किरण जी महेश्वरी हमारे आदर्श थे। माननीय हरिओम सिंह जी राठौर साहब, जिनको बचपन से ही आदर्श जीवन शैली उनकी, उससे मैं काफ़ी प्रभावित था और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए प्रयास मेरा हमेशा ये था कि जब तक वो हैं हम उनके साथ हैं। आज अचानक से जब हमारी लोकप्रिय मैडम किरण जी का देहावसान हुआ, तो उसके पश्चात जो यहाँ पे स्थान रिक्त हुआ, उपचुनाव तो होना ही है, कोई न कोई आएगा। क्यों ना, इतने सालों से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, संगठन के विभिन्न पदों पे रहा हूँ और पिछले 25 सालों से लगातार जनसेवा के काम कर रहा हूँ। हमेशा यही विचार रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस विचार को मैं अगर उम्मीदवार बनकर, अगर पार्टी मौका देती है, तो मैं विधायक बनकर यही जनसेवा का काम विधायक बनकर भी आगे बढ़ा सकता हूँ। इसमें जैसे हालांकि आपने बताया मेरे को, मगर क्योंकि आप भाजपा से आते हैं और ये जो उपचुनाव है, यहाँ राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है और उपचुनावों को माना जाता है कि सीधा सीधा आप किसी एक प्रत्याशी से नहीं, पूरी सरकार से टकरा रहे हैं, तो उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से 2 साल में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकार का कोई ठिकाना नहीं है, न पंचायतों में, न पूरे किसी विधानसभा में पैसे देने का कोई काम है नहीं है। ये साल पूरा वैसे ही कोरोना की वजह से भले कुछ भी माने, पर पूरा साल सभी का बिगड़ा है। लेकिन मैं आदर्श मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को, जो देश के नेतृत्व को करते हुए आज पूरी दुनिया में अपना भारत का सिक्का जमाए हुए हैं, भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा रहे। हम उन्हीं को आदर्श मानते हुए ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जैसे राम मंदिर का है, जैसे धारा 370 हटाने का है, और इसके साथ साथ में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हुई, सौभाग्य से उसमें मुझे भी उसमें कुछ सहयोग करने का अवसर प्रदान हुआ और काफ़ी लोगों को उसमें बिना किसी भेदभाव, हर जाति हर वर्ग के लोगों को हमने घर घर तक गैस पहुंचाने में मदद की है। और जैसे जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा है, जैसे प्रधानमंत्री ये किसान सम्मान निधि योजना है, ऐसी कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे मोदी जी ने चलाई, उनको देख के हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम शायद मोदी जी की नीतियों पे चलकर ये सीट को हम रिकॉर्ड मतों से जीत सकते हैं। ये पूरा मेरा। हालांकि आपने मोदी जी का जिक्र किया, केंद्र की कुछ योजनाओं का भी जिक्र किया और वो बड़ी योजना है, उनसे भी कोई नकार नहीं सकते, मगर फिर भी जब हम विधानसभा की तरफ आते हैं तो काफ़ी सारे स्थानीय मुद्दे उसमें मायने रखते हैं। और उसी कड़ी में जैसे अभी में यहाँ जिला परिषद चुनाव हुए हैं, पंचायत समिति चुनाव हुए हैं और फिर नगर परिषद चुनाव हुए हैं। उसमें जो ग्रामीण परिवेश के चुनाव थे उसमें आपको लाभ मिला, मगर नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम रहे। आप स्वयं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आप सरपंच पति भी हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य से ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश को मिलाकर और ये चुनाव के जो परिणाम आए पंचायत समिति और नगर परिषद तक के, उनको किस प्रकार से देखते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के जो चुनाव हुए, पंचायती राज के चुनाव हुए,
भारतीय जनता पार्टी को पूरे जिले में अच्छी सफलता मिली। जिला परिषद हमारा अच्छे बहुमत से बना है और पंचायत समिति के चुनाव में भी हमें अच्छी सफलता मिली। कुछ खामियां रह गई नगर परिषद में, इस कारण कुछ गलतफहमियां, इस कारण से मतलब नगर परिषद में हमें कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उसकी भरपाई हम इस आने वाले उपचुनाव में पूरी तरह से करना चाहेंगे। और किसानों से जुड़े मुद्दे आप देखिए, किसान आज बिजली के बिलों से इतना परेशान है। जब हमारी सरकार ने, पिछली भाजपा सरकार ने न्यूनतम बिजली बिल माफ़ किए थे, इस सरकार ने चालू किए और अब तो कोई ठिकाना ही नहीं है कितने रुपए यूनिट का आ रहा है। बेचारे गरीब किसान अपनी पीड़ा को लेके कहाँ जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब इस हिसाब से आज पूरा ग्रामीण परिवेश तो दुखी है इस सरकार से। और अगर ये चुनाव हुए तो ये माननीय अशोक जी गहलोत और ये कांग्रेस सरकार की भारी विफलता नजर आएगी, क्योंकि पंचायती राज के चुनाव में पूरे राजस्थान भर में इसमें सरकार विफल रही है। भाजपा के ज़्यादातर बोर्ड बने हैं और भाजपा के ज़्यादातर जिला प्रमुख और प्रधान बने हैं, और उसी हिसाब से ग्रामीण और नगर दोनों को मिलाकर ये सीट भाजपा जीतेगी। और मैं तो इसके साथ में बोल रहा हूँ कि राजस्थान के जो 4 उपचुनाव हैं, मुझे लग रहा है चारों की चारों सीटें भाजपा जीतेगी। इस परिप्रेक्ष्य में जैसे हम राजसमंद को अगर केंद्र में रखें, आप राजसमंद से दावेदारी करें, तो राजसमंद के लिए क्या विजन है आपका कि भाई अगर मेरे को अगर अवसर मिलता है, जनता मेरे को स्नेह देकर अगर कहीं अवसर देती है, तो राजसमंद के लिए आपका क्या विजन रहेगा, क्या आपका परिकल्पनाएं हैं उसमें? सबसे पहले तो मेन तो है सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, ये प्रमुख मुद्दे हैं। और दूसरा धार्मिक नगरी है राजसमंद, द्वारकाधीश प्रभु की नगरी है, और मैं यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु यहाँ के राजसमंद के आसपास के क्षेत्र को मतलब अच्छे से डेवलप करना चाहूँगा। जैसे हमारे किरण जी महेश्वरी का एक सपना था रिंग रोड का, तो उसे आगे बढ़ाना है किसी भी हालत में। और राजसमंद तालाब के सौंदर्यीकरण, यहाँ पे मंदिर के आसपास के एरिया को मतलब जो पार्किंग वगैरह है ये सारा व्यवस्थित हो जावे, रास्ते व्यवस्थित हो जावे। और दूसरा एक हॉस्पिटल, आज एमएमएस का भी मतलब मेरे मन में विचार है। हम हमारी बहुत ही सक्रिय सांसद दिया कुमारी जी, हमारे सुरेंद्र सिंह जी, गुलाब जी भाई साहब और हमारे संभाग के सभी नेताओं के साथ में मिलकर जो जयपुर से हो सके जयपुर से, और जो दिल्ली से हो सकेगा वो दिल्ली से हम लाने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस मुख्यालय पे, राजसमंद जिला मुख्यालय पे चिकित्सा सुविधा सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कांग्रेस सरकार आते ही राजसमंद से सारे के सारे डॉक्टर यहाँ से हटा लिए जाते हैं। अभी चुनाव आ रहे हैं तो वापस लॉलीपॉप की तरह कुछ डॉक्टरों को यहाँ पे लाया जाता है। न जाने चुनाव के बाद में ये क्या करने वाले, भगवान ही जाने इनकी मानसिकता। ये राजसमंद का विकास चाहते हैं या क्या कर रहे हैं, ये भगवान ही मालिक है इनका। अब आखिर में मैं, हालांकि आपने अपना पूरा विजन बताया, तो मैं चाहूँगा कि राजसमंद की जनता के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश है? राजसमंद की जनता से आप सीधा रूबरू हो रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, तो आप राजसमंद की जनता से कोई अपना संदेश, कोई ऐसी बात आप जो साझा करना चाहें? मैं राजसमंद की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा। मैं एक साधारण परिवार में जन्मा साधारण कार्यकर्ता हूँ। पिछले 25 सालों से लगातार मैं जनसेवा के काम पूरी विधानसभा की 48 पंचायतें और नगर में काम कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि एक साधारण से कार्यकर्ताओं को आप अपना आशीर्वाद दें, अपना समर्थन दें, ताकि मुझे टिकट मिले, मैं जन सेवा कर सकूँ, मैं राजसमंद के विकास में आप सबके साथ में मिलकर और सभी बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ में लेकर राजसमंद का विकास करें, यही मेरे मन में कामना है। और मैं चाहता हूँ राजसमंद नंबर 1 बने। तो ये आज हमारे साथ थे गणेश जी पालीवाल, जो कि भाजपा से आने वाले उपचुनावों के लिए विधायक पद की दावेदारी कर रहे हैं। हमने आपसे बात की, आपके पहलू पक्ष को समझने की कोशिश की, राजसमंद से जुड़े विषय पर भी आपने अपनी बेबाक राय रखी।
तो इसी क्रम में हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नए चेहरे के साथ, एक नए आवेदक, एक नए दावेदार के साथ। धन्यवाद।